दर्शकों की तरफ से भी स्टॉक स्पेसिफिक के साथ-साथ बहुत सारे वो बाज़ार के ट्रेंड को समझने वाले सवाल आ रहे हैं। जैसे अब करुणा प्रमोद जी का सवाल है कि बजट से पहले पोर्टफ़ोलियो में रखने वाले शेयर या सेक्टर कौन से होने चाहिए? अब इंडिविजुअल स्टॉक्स तो आप अपनी तरफ से रिकमेंड करेंगे नहीं, आपने एग्ज़ाम्पल्स में जैसे बैंकिंग सेक्टर के लीडर्स का चार्ट दिखाने के लिए कहा, लेकिन वो रिकमेंडेशन नहीं था। तो यहाँ भी आप कोई अपनी तरफ से रिकमेंड तो नहीं करेंगे किसी इंडिविजुअल स्टॉक के लिए, लेकिन ओवरऑल किस तरफ जाना चाहिए अगर वो बजट से पहले कुछ पोर्टफ़ोलियो में जोड़ना चाहें तो? देखिए, बजट के पहले करुणा जी एक गेस्टिमेट ही हो सकता है या गेस हो सकता है, वो उसमें कुछ कहा तो नहीं जा सकता। नॉर्मली देखिए, नॉर्मल अगर आप समझें कि पहले वाला 10 साल पहले वाला बजट होता, तो मैं बोलता था कि भाई फर्टिलाइज़र कीजिए, एग्री कीजिए, ये सब करते रहिए। अब का बजट जो होता है ना, वो ओवरऑल ग्रोथ फ़ोकस होता है। तो हम जो एस्टीमेट लेके चलेंगे, एक्सपेक्टेशन यही रखेंगे कि इतना इंडस्ट्री का व्यू गया है, इतना इंडस्ट्री का सजेशंस गया है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री इतना सबको नज़रअंदाज तो नहीं करेगी ना। और भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको क्या दिख रही है अभी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम कंजम्पशन स्लो डाउन की दिख रही है, जो आपका 60% के ऊपर कॉन्स्टिट्यूट करता है जीडीपी का और वहाँ पे प्रॉब्लम है। तो ऐसे फाइनेंस मिनिस्ट्री आँख तो बंद नहीं कर लेगा कंजम्पशन से, कुछ तो करेगा उसके लिए। तो एक सिंपल दिमाग जो मेरा आप जो भी कह लें छोटी बुद्धि जो कहती है कि कंजम्पशन से जितनी रिलेटेड चीज़ें हैं, यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है। लेकिन कंजम्पशन का मतलब ज़ोमैटो समझ के जाएँगे तो मुझे नहीं पता। कंजम्पशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो मुझे समझ में आता है एक फैक्टर, केपेक्स मुझे लगता है गवर्नमेंट को फिर से करना पड़ेगा, उनके पास रास्ता नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट का केपेक्स फिर कहाँ फ़ोकस होगा? रेलवे पे फ़ोकस होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, शिपिंग पे, यही सब पे लॉजिस्टिक्स पे थोड़ा फ़ोकस्ड होगा। तो इन सब सेक्टर्स में जाएगा। तो एक गवर्नमेंट केपेक्स आपके पास अभी तक इतिहास है कि ये गवर्नमेंट किस-किस सेक्टर्स में केपेक्स करती आई है। उनको और बढ़ावा देंगे, डिफेंस वगैरह जो भी हो। तो वहाँ पे आपको कुछ ढंग का वैल्यूएशन मिलता है, तो आप वहाँ पे देखिए या फिर कंजम्पशन देखिए। और मुझे लगता है साथ में कंजम्पशन बोला तो एफएमसीजी पार्ट आप समझ लें उसका और फार्मा, हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल्स, ये सब चीज़ें हैं ना, ये सब जगह में रहना चाहिए। और कंजम्पशन बोला तो मैं तो हमेशा कहूँगा कि फिर देखिए, खाना तो लोग बहुत ही खाते हैं और सोफ़ा पे बैठ के लेट के खाते हैं, मतलब घर पे खाना आएगा तो आपका और कहीं भी जाते हैं तो फटाफट गाड़ी रोकिए, कुछ मिले लेके भागिए। तो ये सब जो है ना क्विक सर्विस वाली चीज़ें, रिटेल वाली चीज़ें, ये सब ज़्यादा चलेंगी। फाइन डाइनिंग वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं चलेंगी मेरे हिसाब से। लेकिन रिटेलर्स चलेंगे, क्यूएसआर्स को फ़ायदा होगा, इनके पास अभी स्कोप बहुत है काम करने का और डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने के बाद का। तो इन सब चीज़ों में आप अपना बजट के बाद पोज़ीशन बजट के पहले भी पोज़ीशनिंग करेंगे और मान लीजिए कि बजट में कुछ नहीं भी आता है, तो इसमें प्राइवेट सेक्टर में इतनी अपॉर्च्युनिटी है कि वो स्टॉक्स अदरवाइज़ भी बजट के बाद हो सकता है 10% करेक्ट कर जाएँ, लेकिन बाद में फिर वो रिकवर करके आपको 50% रिटर्न दें बिकॉज़ उतना अपॉर्च्युनिटी है भारत में। लेकिन यहाँ पे भी आपको स्टॉक्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे। जी, बिल्कुल।